Okay, welcome back, student. This is our chapter number 1, Chemical Reactions and Equations, right? Part 13. From that, we are discussing part number 13 from the class 10 CBSE board and NCERT syllabus. In this part 13, we will discuss about the 1.2.4 double displacement reaction. There are again two types of double displacement reaction. A is a precipitation reaction, B is a neutralization reaction. Again, we will discuss about the activity 1.10 and that in activity 1.10 double displacement reaction between barium chloride and sodium sulfate, and we will discuss the previous year questions on the above concepts, right? So here is my next point, that is 1.2.4 double displacement reaction, right? So the chemical reactions in which two reactants exchange ions to form new compounds. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शंस है जिसमें दो रिएक्टेंट उसके आयंस एक्सचेंज करते हैं, उसके आयंस को एक्सचेंज करते हैं और नया कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. Double displacement reaction is also called as a metathesis reaction. Sometime CBSE will ask the question, write a short notes on the metathesis reaction. So we should know at that time this is our double displacement reaction. Okay, और this reaction is also known as the partner exchange reaction. ये दो पार्टनर होते हैं, दोनों पार्टनर को एक्सचेंज करते हैं, तो इसको पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शंस भी हम बोल सकते हैं. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो प्रकार है. ए प्रकार है मेरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और बी टाइप है मेरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट? इन शॉर्ट वे आई विल रिवाइज दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दो रिएक्टेंट एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म द न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. उसको मेटाथीसिस रिएक्शंस भी बोलते हैं, पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं, और उसके दो प्रकार है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. हम इसको ए देखते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेट और प्रेसिपिटेशन मतलब क्या है? इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट? डेफिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ टू आयोनिक कंपाउंड, दो आयोनिक कंपाउंड है, उसका आप एक्वियस सॉल्यूशन बना के ले लो दो टेस्ट ट्यूब में. रिएक्ट्स बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस एंड रेडिकल, वो जो दो आयोनिक कंपाउंड है उसके जो आयंस है और रेडिकल्स है वो एक्सचेंज करेंगे एंड टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, दैट इज अ न्यू कंपाउंड, and one of the product is insoluble solid substance or insoluble salt, and hence we called to it your precipitate, and that reaction is called as a double displacement and is also said to be the precipitation reaction. मतलब दो आयोनिक कंपाउंड है एक्वियस सॉल्यूशन में, वो एक्सचेंज करेंगे उनके आयंस और रेडिकल्स, दो और दो से ज्यादा कंपाउंड्स तैयार करेंगे, उसमें से एक इनसॉल्युबल सॉलिड साल्ट होगा, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे, और इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे. यहाँ पे दोस्तों मैंने एक कंपाउंड लिया है सोडियम सल्फेट एक्वियस सॉल्यूशन, राइट? यहाँ पे सोडियम कितने हैं? दो है, राइट? SO4, राइट? बैरियम क्लोराइड यहाँ पे मेरा Ba है, यहाँ पे मेरा Cl है, यहाँ पे मेरा Cl है, राइट? अब एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, यहाँ पे क्या होता है? बैरियम का आयन मतलब बैरियम सल्फेट आयन बैरियम के पास जाता है, यहाँ पे आपको BaSO4 मिल गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऐसा हम लिखते हैं इसको. और यहाँ का सोडियम और यहाँ का क्लोराइड, यहाँ का सोडियम यहाँ का क्लोराइड, यहाँ पे आयंस है क्लोरीन, यहाँ पे आयंस है सल्फेट, तो एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस होते हैं मेटल्स को, तो उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. एक है सॉलिड प्रेसिपिटेट तैयार करता है, उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हम बोल सकते हैं. सेकेंड पार्ट है मेरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दो प्रकार की डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, उसमें से एक है मेरी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरी मेरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब न्यूट्रलाइजेशन क्या है? रिएक्शंस इन व्हिच एसिड्स रिएक्ट्स विद अ बेस विथ ईच अदर एंड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर. एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके, बेस को हम अल्कली भी बोल सकते हैं. एसिड अल्कली मतलब ऐसा बेस जो पानी में डिजॉल्व होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है. एसिड प्लस बेस और अल्कली, जब एसिड बेस में डिसॉल्व करोगे तो हमको साल्ट एंड वाटर मिलेगा, उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे. फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज योर HCl, आयोनाइजेशन ऑफ HCl इज इक्वल टू H प्लस प्लस Cl माइनस, इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका आयोनाइजेशन Na प्लस प्लस और OH माइनस आयन होता है. अब एक्सचेंज ऑफ आयंस करो, मतलब H प्लस OH माइनस को कंबाइन करो और Na प्लस Cl माइनस को कंबाइन करो,
तो ये मिल गया आपको NaCl, ये हो गया मेरा सॉल्ट एंड ये हो गया मेरा वाटर। सो एसिड इज HCl, बेस इज NaOH, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के बाद मुझे क्या मिल गया, sodium chloride and water molecule, that is a salt and water I got, and that reaction is called as your neutralization reaction, right? In a short way I can explain or revise this precipitation reaction, right? हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो प्रकार होते हैं, एक मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में दो आयोनिक कंपाउंड होता है, एक आयोनिक कंपाउंड और एक आयोनिक कंपाउंड। इसमें से जो आयंस वो एक्सचेंज होते हैं, रेडिकल एक्सचेंज होते हैं, और दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं। उसमें से एक प्रोडक्ट इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, राइट? कोई भी प्रेसिपिटेट होता है, पर यहाँ पे मैंने व्हाइट लिया है। तो उस प्रेसिपिटेट रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। रिएक्शन आपके सामने है। सेम अनदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड को जब आप बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। रिएक्शन आपके सामने है। एक्टिविटी 1.10, इसमें हमको एम में देखना है टू स्टडी द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द बैरियम क्लोराइड एंड योर सोडियम सल्फेट, दैट इज योर Na2SO4। अब मटेरियल रिक्वायर्ड में मुझे बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और टेस्ट ट्यूब लगेंगे यहाँ पे मुझे। अब प्रोसीजर में मुझे क्या करना है दोस्तों, एक बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है, ये लिया, और दूसरा सॉल्यूशन मुझे सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है Na2SO4, और दूसरा बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। अब बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन आप सोडियम सल्फेट में ऐड कर दीजिएगा। अब क्या होता है हम आगे चल के देखेंगे, ये मेरा प्रोसीजर है, राइट? अब आगे देखिए, यहाँ पे रिएक्शंस तो ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द बैरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड, राइट? अब डाउनवर्ड एरो, जब बैरियम सल्फेट का यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट तैयार होता है, और वो डाउनवर्ड एरो वो शो करता है कि फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड प्रोडक्ट, एंड दैट मींस दैट द सॉलिड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एन योर प्रेसिपिटेट। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, बैरियम क्लोराइड जो है BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट जो है Na2SO4, both are exchange their anions and to form the white precipitate of the barium sulfate and sodium chloride। barium sulfate का फॉर्मूला क्या है, BaSO4, एंड सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, NaCl। हम आगे चल के इसको देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, बैरियम क्लोराइड क्या होता है, Ba2 प्लस एंड Cl माइनस Cl माइनस, ये बैरियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड ऐसे डिसोसिएट होता है। सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na प्लस एंड SO4 माइनस। अब क्या होता है, ये SO4 माइनस Ba2 प्लस पे जाएगा, ये Cl माइनस Na प्लस पे जाएगा। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, NaCl एंड BaSO4 मिल गया, यहाँ पे मिल गया आपको, राइट? तो ions have displaced, sulfate ion displaces the chloride ion and chloride ion displaces the sulfate ion। so यहाँ पे exchange of ions हुआ है, right? तो ये मेरा क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, और हियर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू केमिकल स्पेसीज, राइट? यहाँ पे देखो, आप बैरियम क्लोराइड में, बैरियम क्लोराइड इसमें डाल दो, डालने के बाद यहाँ पे आपको ये व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, राइट? ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, वो बैरियम सल्फेट का है, यहाँ पे हमने देखा, और उसको डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल रिएक्शन मेरा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरा Na2SO4 का आयनाइजेशन क्या होगा, Na प्लस SO4 2 माइनस होगा। अब बैरियम क्लोराइड का क्या होगा, Ba2 प्लस Cl माइनस और Cl माइनस ऐसे होगा। तो ये NaCl एकत्रित आ जाएगा, BaSO4 एकत्रित आ जाएगा। ये BaSO4 मेरा सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड हमको यहाँ पे मिल गया है, राइट? और वो बैरियम सल्फेट यहाँ पे मेरा व्हाइट प्रेसिपिटेट में यहाँ पे डिपॉजिटेड है। यहाँ पे क्या हो गया है, सल्फेट आयन डिस्प्लेसेस द क्लोराइड, क्लोराइड आयन डिस्प्लेसेस द सल्फेट, एंड ये दो बार हुआ है, इसलिए हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस प्रिपेयर हुआ है बैरियम सल्फेट का, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, sodium sulfate solution added in barium chloride solution undergoes the double displacement reaction, white precipitate is formed for your barium sulfate and sodium chloride is formed, that's all. So that reaction is called as anyway double displacement reaction. I hope there is no any problem in double displacement reaction. Next question number 65,
द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट। कौन सा है? व्हाइट है, अभी हमने देखा है। वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, सीबीएसई 2012 में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है यहाँ पे। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66, a students were asked to study the reaction between aqueous solution of a barium chloride and sodium sulfate, वही ऊपर वाला। अब स्टूडेंट को पूछा गया है कि आप बैरियम सल्फेट को और बैरियम क्लोराइड को और सोडियम सल्फेट का स्टडी करो। दे रिपोर्टेड देयर एक्सपेरिमेंट एज द फॉलोइंग, उनका जो रिपोर्ट है उन्होंने रिपोर्ट किया ऑन मिक्सिंग द सॉल्यूशंस ऑफ द टू सॉल्ट्स इन द टेस्ट ट्यूब। जब एक दूसरे में बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट मिक्स करने के बाद उन्होंने ये अपना ऑब्जर्वेशन लिखा है। तो इसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लिखे हैं, पर मैं डी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखता हूँ, अ व्हाइट सब्सटेंस सेटल्ड एट द बॉटम। तो करेक्ट कौन सा है? डी ऑप्शन है। सीबीएसई 2011 में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है, बाकी सब गलत है यहाँ पे, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, ऑन मिक्सिंग सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड योर सोडियम। सी क्वेश्चन वही है, सिर्फ घुमा फिरा के पूछा है। बैरियम क्लोराइड एंड योर सोडियम सल्फेट precipitate is obtained and that precipitate is BaSO4. The reaction is categorized as, CBSE 2012 में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा बोल सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 68, when barium chloride solution sodium sulfate solution is mixed together insoluble substance is formed, which is, कौन है वो? रिएक्शन तो पता है, बैरियम सल्फेट, और उसका कलर कैसा है? व्हाइट प्रेसिपिटेट है, इसीलिए उसका आंसर आपका सी है। सीबीएसई 2012 में क्वेश्चन आया, राइट। वही क्वेश्चन पूछा है 1 मार्क के लिए सीबीएसई 2011 में। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, राइट, इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट। सोडियम क्लोराइड क्या है? आप एक्वियस बनाओ उसको, और AgNO3 को भी क्या करो? एक्वियस बनाओ आप उसको, राइट। तो क्या आएगा आपका? इस NaCl का आयनेशन क्या होगा? Na+Cl-। आप Ag का क्या होगा? Ag+ एंड NO3-। तो क्या आ जाएगा आपका? NaNO3 एंड NaGCl, ऐसा आपका यहाँ पे आ जाएगा। दैट्स ऑल, राइट। और स्टेट आपको लिखना है यहाँ पे। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं आप, एक ही दीजिएगा, ज्यादा कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 71, what happens when aqueous solution of a sodium sulfate Na2SO4 reacts with aqueous solution of a barium chloride? बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करो। स्टेट द फिजिकल कंडीशन ऑफ रिएक्टेंट, दोनों एक्वियस है, एंड रिएक्शन बिटवीन देम विल नॉट टेक प्लेस। देन राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आपको क्या आएगा? सीबीएसई 2010 में क्वेश्चन आया 2 मार्क के लिए, तो आपको बैरियम सल्फेट आ जाएगा और सोडियम क्लोराइड आ जाएगा, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दैट्स ऑल। क्वेश्चन वही है, बस घुमा फिरा के वही पूछा है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 71, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या केमिकल रिएक्शन का नाम है, टाइप है, वो बताइए, ये 1 मार्क के लिए है। आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लिखो। क्या? that takes place when solution of a potassium chloride is mixed with a silver nitrate AgNO3। अब KCl का आयनेशन क्या होगा दोस्तों? K++Cl-। AgNO3 का आयनेशन क्या होगा? Ag+NO3-। बस होगा ना। अब क्या करो? डिफरेंट साइंस एकत्रित आ जाओ। देखो तो क्या आ गया अब मेरा? KNO3 आ गया, प्लस क्या आ गया मेरा? AgCl आ गया, दैट्स ऑल। एंड राइट द केमिकल नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट। पोटेशियम नाइट्रेट आ गया और सिल्वर क्लोराइड आ गया। सीबीएसई रिएक्शन, और ये क्या है? डबल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गए, तो इस रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है इस तरीके से हम लिखेंगे तो उसको 1 मार्क है, दैट्स ऑल, राइट। सो व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल। तो एक ले लो और बैरियम क्लोराइड का एक ले लो, दैट्स ऑल। 1 हाफ मार्क के लिए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, using the balanced chemical equation explain the difference between displacement reaction and double displacement reaction। आप एक मतलब एक डिस्प्लेसमेंट का लिखो एग्जांपल, एक डबल डिस्प्लेसमेंट का लिखो, राइट। तो यहाँ पे क्या है? सीबीएसई 2012 में 11 में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, मतलब एक एक एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट का, डबल डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे लिखना है, राइट। आगे देखो, when question number 75, when you have mixed solution of lead nitrate in potassium iodide। लीड नाइट्रेट का क्या है? लीड नाइट्रेट PbNO3
PbNO3, राइट, मतलब NO3 ऐसा है। पोटेशियम आयोडाइड का क्या है, Ki है, राइट। अब यहाँ पे क्या करो आप, what was the color of the precipitate is formed, हाँ, what was the color of the precipitate is formed, can you tell the name of the precipitate, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, दो Ki के मॉलिक्यूल लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो है Pb और यहाँ के दो आयोडीन एकत्रित आके PbI2 बन जाएंगे, वो येलो प्रेसिपिटेट, हमारी पहली रिएक्शन ये हो गई है। और यहाँ का KNO3, यहाँ का KNO3, यू विल गेट अ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। इसको 1 मार्क मिल गया येलो प्रेसिपिटेट, इसको 1 मार्क मिल गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करने के लिए। एंड इज दिस डबल डिस्प्लेसमेंट, यस, क्योंकि NO3 के पास गया, के का आयोडीन Pb के पास गया, सो एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस आर हैपनिंग हियर। सो CBSE बोर्ड 2014 में बोर्ड फर्स्ट बोर्ड के लिए एक क्वेश्चन पूछा है 3 मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस के ऊपर इस तरीके से एप्लीकेटिव लेवल क्वेश्चंस यहाँ पे CBSE पूछ रहे हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो दोस्तों, ओके। और अपने इस लेक्चर में ध्यान देने के लिए, अटेंशन देने के लिए थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन, थैंक यू वेरी मच।